20/3/2024 को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई में एक एसआईटी की स्थापना की गई, जिसमें मीठी नदी का जो डीसिल्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए उसके बारे में ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले कई दिनों में इनके प्रोसेसेस और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स की तफ्तीश की, जिसमें एक कॉग्निजिबिलिटी निष्पन्न हुई और उसके बेसिस पे आज हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई है और जो ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हुई है 50/2025 एफआईआर है। सेक्शन 406, 409, 420, 467, 468, 460, 471, 120B आईपीसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें इस एफआईआर के जो मेजर 2 पार्ट है, उसमें ये जो प्रोसेस है डीसिल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद डीसिल्टिंग करना, डीसिल्टिंग ट्रांसपोर्टेशन करना, डीसिल्टिंग का वो व्हीकल्स को वे करना और डीसिल्टेड मटेरियल जो है उसको क्षेपण भूमि मतलब लैंड पे डंप करना, इसका प्रोसेस को स्टडी किया गया है। फिलहाल हमने जो प्रोसेस स्टडी किए उसमें ये पाया गया कि 9 ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने लैंड के पेपर्स और एमओयू सबमिट किए बीएमसी को, जो कि ज़रूरी था ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और बिल पास करने के लिए। इन 9 जो इन्होंने बिल्स सबमिट किए ये सारे फेक एमओयूज़ थे। कुछ एमओयूज़ पे जिसने एमओयू साइन किया उसकी साइन नहीं थी। कुछ एमओयूज़ पे एमओयू और बीएमसी के बीच में हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर की साइन नहीं है। एमओयू और कॉन्ट्रैक्टर और लैंड ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्टर की साइन नहीं है। और कुछ एमओयूज़ में स्ट्रेट अवे एमओयू करने वाले लैंड ओनर ने बताया है ना ये उसकी सिग्नेचर है, लैंड उसकी है लेकिन उसकी कोई सिग्नेचर नहीं है और इसने इस टाइप का कोई भी एमओयू नहीं किया है। ये फेक एमओयू सबमिट करके इन्होंने बीएमसी से अपने बिल पास करवाए जब ज़मीन ही नहीं थी और डीसिल्टेड मटेरियल ही नहीं था। दैट कम्स टू कंक्लूजन कि इसमें से डीसिल्टिंग नहीं हुआ होगा। इसीलिए हमने एक्यूट डिज़ाइन, कैलाश कंस्ट्रक्शन, एनए कंस्ट्रक्शन, निखिल कंस्ट्रक्शन, जेआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको फेक एमओयू सबमिट करने के लिए एक्यूज किया है। इसी एफआईआर का दूसरा पार्ट जो है, 1 फरवरी 2020 में मैट्रॉप नाम की एक कंपनी ने फील्ड विजिट रखी मीठी नदी की। मार्च में इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया बीएमसी को कि हम इस टाइप से मशीन आपको देना चाहते। जून में इन्होंने अपना डेमो देखने के लिए बीएमसी को इनवाइट किया और सितंबर में एमसीजीएम की एक टीम गई जिसमें 3 इंजीनियर्स एमसीजीएम से गए और बीएमसी से, और वो लोगों ने आके जो नोटशीट प्रेजेंट की उसके पहले इस कंपनी ने ये मशीन की कीमत 3.09 करोड़ रुपीस को बीएमसी को ऑफर की, इसकी ये कीमत है। बट ये जब नोटशीट प्रेजेंट की गई, इन इंजीनियर्स ने ये नोटशीट इस तरह से प्रेजेंट की जो इनके स्टडी टीम का रिपोर्ट था, एग्जैक्ट वही स्पेसिफिकेशन के ही टेंडर इन्होंने फ्लोट करने के लिए प्रपोजल रखा, ताकि ये टेंडर ही इस तरह से निकले कि कॉन्ट्रैक्टर को यही मशीन लेना पड़े। और हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है कि जब कॉन्ट्रैक्टर ये मशीन खरीदने के लिए मैट्रॉप इस कंपनी के पास गया, मैट्रॉप ने एक मिडिलमैन की तरफ डायरेक्ट किया। मिडिलमैन, मैट्रॉप और कॉन्ट्रैक्टर को कंपलसरी मुंबई के ऑफिस में इनको बिठाया गया और इनको 3.09 करोड़ की जो मशीन है उसका भाड़ा 2 साल के लिए 8 करोड़ रुपए बोला गया, जिसका सेटलमेंट करके 4 करोड़ पे इन्होंने ये रेट डिसाइड किया। इनके एमओयू साइन हुए, उस बेसिस पे इन्होंने ये मशीन्स रेंट आउट किए। इसके लिए ये जो बीएमसी के ऑफिसर्स है, इन्होंने स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में ये नोटशीट्स बनाई। तीनों ऑफिसर्स है, ताहिर शेटे, श्री गणेश बेंद्रे, श्री प्रशांत रामगुड़े, ये इस एफआईआर में अक्यूज्ड है। मिडिलमैन 3 है, वोडर इंडिया के केतन कदम, वर्गो स्पेशलिटीज़ के जय जोशी और भूपेंद्र पुरोहित, ये
कॉन्ट्रैक्टर भी है और इन्होंने ये मशीन भी ली है। इस तरह से ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया। एक साथ 7 जगह पे कल आज सवेरे से सर्चेस चल रही है और एज वी स्पीक द सर्चेस आर गोइंग। सर वो 1609 रुपये कुछ तो रेंट था, उसको भी बढ़ा दिया गया था, वो क्या था? जो इन्होंने पहले जो नॉर्मल डीसिल्टिंग करते थे उस डीसिल्टिंग का इन्होंने जो हमारे पास तफ्तीश में पता चला 1609 रुपीज़ पर मेट्रिक टन का रेट डीसिल्टेड मटेरियल का लगाया था। जब इन्होंने ये मशीन लाई तो इन्होंने इसका रेट भी बढ़ा दिया, 2193 रुपीज़ पर मेट्रिक टन इसका रेट लगाया गया। इसके बाद जो एस्पेक्ट्स पे तफ्तीश होना बाकी है वो है ये है कि विजिलेंस ने बीएमसी के इन पे ऑब्जेक्शन लिया और ऑब्जेक्शन लेके फिर से इन्होंने रेट पहले वाला जो रेट था उस पे ये रेट लाया गया। तो इट इज कोई कार्रवाई नहीं, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्शन लिया तो वापस से उस रेट पर आ गए? तो अभी इन चीज़ों की हम तफ्तीश करें। Is there any political involvement, local नगर सेवक, local MLA था इसमें? कुछ टोटल किती जणांची चौकशी आतापर्यंत झालेली आहे आणि अधिक कितीपर्यंतचा हा भ्रष्टाचार असू शकतो असं आम्ही याच्यामध्ये जवळजवळ सर्व कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि त्या ही जी प्रोसेस आहे डीसिल्टिंगपासून ते सिल्ट काढण्यापासून ते क्षेपण भूमीपर्यंत या पूर्ण प्रोसेसमध्ये बऱ्याच लोकांचे स्टेटमेंट्स घेतलेले आहेत आणि आता हा तपास चालू झाल्यावर बऱ्याच लोकांच्या याच्यात आम्ही स्टेटमेंट्स नोंदवू। आमच्याकडे तसा सध्या आमच्या आता 7 ठिकाणी सर्चेस चालू आहेत। या सर्चेस हे जे 2 इंजिनियर्स आहेत त्यांच्या घरी रामगुडे, गणेश बेंद्रे, त्यानंतर हे मिडलमॅन तिन्ही जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्याकडे आणि त्यांच्या ऑफिसेसवर या सर्चेस चालू आहेत। सर ये कब से कब तक कर रहे थे, मतलब कितने सालों से? हा जो हे फेक एमओयू जे दिले गेले ते 2017 ते 23च्या पिरियडमध्ये दिले गेले। जे हे डीसिल्टिंग मशीनचा जो एक्सेसिव्ह प्राइसिंग करून लावलेले तो 2021, 22, 22, 23चे कॉन्ट्रैक्ट्स आहेत। लॉकशीट और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स का जो फ्रॉडुलेंट किया वो क्या है? जी हे लॉकशीट वापरायचे जो डीसिल्टेड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। ये जब ट्रांसपोर्ट होता था इसका सिल्ट पिकअप करने के बाद सिल्ट डंप करने के तक और सिल्ट डंप करके वापस ये ट्रक वापस आने के बाद इनका वेट किया जाता था और इसकी एक लॉकशीट तैयार होती थी। ऐसा पाया गया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये लॉकशीट में जो जिसकी साइन होनी चाहिए उसने साइन नहीं किए, बहुत सारी जगह पे सिग्नेचर्स ही नहीं है और इनके जो कंप्यूटराइज्ड एक रिसीट निकलती है जो ऐप पे लोड होती है, बहुत सारी जगह पे हाथ से बनाई हुई रिसीट्स है। सर यामध्ये आपण एक म्हटलं होतं की मृत व्यक्तीच्या नावाच्या देखील स्वाक्षरी झालेल्या आहेत, ते नेमकं काय प्रोसिजर मध्ये आलेलं आहे? एक हे जे 9 एमओयू आहेत फेक, त्यापैकी एक मध्ये ज्या माणसाची सही आणि ज्या माणसाचं एमओयू आहे तो माणूस जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी मयत झालेले आहे असं आम्हाला निष्पन्न झालेलं आहे। सर तुमच्या सांगण्याप्रमाणे हे 17, 18 आणि 22, 23च्या दरम्यान झालं, तर 23, 24 आणि 24, 25 मध्ये हे कंटिन्यू नाही सध्या आहे आमच्याकडे जे आता तपासात आलेले हे 21, 22 आणि 22, 23चे टेंडर्स मध्ये झालेले आहे। आपण वरून तपास की म्हणजे आता रिसेंटली झालेल्यांचा जे पुरावे आमच्याकडे समोर आले, जे डॉक्युमेंटेशन समोर आलं त्या आधारे हा तपास केले गेलेला आहे। पूर्ण एक्झॉस्टिव्ह तपासाचा जिथे आम्हाला कॉग्निजिबिलिटी आली त्यावेळी हा कॉग्निजिबल ऑफेन्स आम्ही रजिस्टर केलेला आहे। आता हा तपास इथून याच्या पुढे चालू होईल। याच्या आधी ती पीई होती। सध्या आम्ही ह्या एफआयआरचा तपास करू, त्याच्यानंतर आपल्याला योग्य वेळी अपडेट करू। 3 बीएमसी अधिकारियों का नाम अभी तक आपकी जांच में आया और बीएमसी अधिकारी आपके स्कैनर्स पे है क्या? फिलहाल जो तफ्तीश में नाम आए जिनकी कॉग्निजिबिलिटी हुई है उनका हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। बीएमसी अधिकारी और जिनके नाम अभी आरोपी के तौर पे इस एफआईआर में मेंशन है उनको सर इस केस में कितने
किकबॅक्स मिले हैं अभी तक आपकी जांच में इसकी तफ्तीश करेंगे हम. सर 2005 पासून आतापर्यंत 18 जण म्हणजे 18 कॉन्ट्रॅक्टर आलेले आहेत. बाकीच्यांचं काय म्हणजे याच्यात रोल आहे की फक्त 5 जणांचं काय? ते तो तुम्ही कुठल्या केसबद्दल बोलतो? या केसमध्ये 2005 पासून आय थिंक ही आमची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होती. आपण ज्या केसबद्दल बोलताय ती 2015 साली रजिस्टर झालेली ती वेगळी केस आहे. नाही सर एक कॉन्ट्रॅक्ट 2005 हा जो परव्ह्यू आम्हाला दिला गेला त्याच्यामध्ये आता जे आम्हाला कॉग्निझिबिलिटी आली त्याच्यावर आम्ही हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. अन्य काही पालिका अधिकाऱ्यांचा देखील या सहभाग निश्चित होतोय का किंवा त्यांच्या सध्या जे आहे निष्पन्न झालेले त्यावर आम्ही ऑफेन्स रजिस्टर केलेलं आहे. ये कैसे निश्चित हुई है? क्या ये डिफरेंस ऑफ जो एक्चुअल होना चाहिए था वो है, और आगे इसकी कितने बढ़ने की उम्मीद है? अभी तो हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वेरीफाई करना है और इसमें जो बिल्स सैंक्शन किए गए, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उन लोगों ने जो बिल उठाए खुद के अकाउंट में लिए उसका ही अमाउंट है. सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको सैंक्शन करने के लिए बीएमसी की जो कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह, उनकी भी परमिशन लगती है. तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के किसी से पूछताछ की गई इतने सालों में, उनके किसी का नाम सामने? ये हमारी तफ्तीश में वो बिल सैंक्शनिंग की प्रोसेस में उनका रोल नहीं है. So the vehicles need to remove the debris and dump them. They're supposed to be fitted with a GPS tracking system. No, it is not the debris, it is the silt. Yeah, the silt. The debris which were removed. The silt which was removed. All the vehicles were supposed to be equipped with the GPS tracking system. Yeah, it is called a VTS. Yeah, VTS. Yeah, so they have their VTS and the VTS data. Data is there, but in your investigation you have found that also instead of trucks, they are fitted on motorcycle and two-wheelers. We are in the process of getting the evidences. Right now, I cannot comment on what evidences we have got. सर जी छापेमारी सुरू आहे सकाळपासून जवळपास 5 तास होत आलेले आहेत, पण 7 ठिकाणी जी छापेमारी सुरू आहे आतापर्यंत काही जप्त केलेलं आहे का? हाती काही लागलेलं आहे का पुरावे? जी पूर्ण छाप्याची प्रोसेस, आमची सर्चची प्रोसेस पूर्ण होऊ द्या, त्याच्या आधी प्रीमॅच्युअरली काही सांगणं योग्य होणार नाही. थैंक यू. डिसेक्टिंग वर्क बीएमसी के अलावा एमएमआरडीए के अंतर्गत है. तो जो फिलहाल हमको सामने आया है, अभी कोई सवाल? जी, जो फिलहाल हमको कॉग्निजेबिलिटी लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त थी वो हमने आपसे शेयर की है और इट इज द पीई हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंस. द इन्वेस्टिगेशन विल कैरी आउट. सर निकाला गया मीठी नदी से, वो हर साल बढ़ाया गया कि पहले की तुलना में अब ज्यादा निकल रहा है, तो क्या उसकी कोई मापन क्रिया है कि इसमें इतना है? क्या ये भी जांच में हमें मिला है कि जानबूझकर ये बढ़ाकर निकाला जाता था? बताया अनेक ठिकाणी ट्रक दाखवण्यात आले, टाकला की नाही इसकी तफ्तीश फिलहाल चल रही है, तो इट वुडंट बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस दिस. 3 middlemen have been named. I have shared their names. It is just the start of the investigation. As soon as the investigation process, these are, one is Virgo, it is owned by Mr. Joshi. One is Vodar, it is owned by one Ketan Kadam, and another is company of Bhupendra. We have Bhupendra Purohit. We have evidences that their office addresses, they have sister concerns which have common addresses. In the MOU that has been signed, Virgo and Vodar, both authorized signatory is only one person, Ketan Kadam. He has signed on both the contracts, as for Virgo also and for Vodar also. We'll get into the investigation and then we'll share at appropriate time. इनका नाम है, इनके खिलाफ सबूत भी पाया गया है, क्या उन पर कार्रवाई गिरफ्तारी की? क्या अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. एज सुन एज वी एक समझ ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. आपण प्रत्येकाचे इन्व्हेस्टिगेशन, एकच डिसिल्टिंगची एकच पी आहे आणि आता हा जो ऑफेन्स रजिस्टर झाला आहे तो एकच ऑफेन्स आहे. थँक्यू.